नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। रिम्स में एमबीबीएस की सीटें 180 से बढ़कर हुई 250। झारखंड उड़ीसा को मिली नई रफ्तार। 3,907 करोड़ के 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। फीफा वर्ल्ड कप 2026, अर्जेंटीना ने रचा इतिहास। इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में बनाई जगह। बारिश के बीच शुरू हुई विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंजा पूरी। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त। केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम मेडिकल छात्रों से जुड़ी खबर को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने रांची स्थित रिम्स में एमबीबीएस की 70 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति के बाद रिम्स में एमबीबीएस की कुल सीटें 180 से बढ़कर 250 हो गई है। नई व्यवस्था आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। साफ तौर पर सीटों में बढ़ोतरी से झारखंड सहित देश भर के मेडिकल अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब अधिक संख्या में छात्र छात्राओं को राज्य के प्रमुख सरकारी मेडिकल संस्थान में डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। साथ ही प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को भी नई मजबूती मिलेगी। साफ तौर पर विशेषज्ञों का मानना है कि सीटों में इजाफा भविष्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को भी लंबे समय से लाभ मिलेगा। साफ तौर पर रिम्स पहले से ही झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल संस्थान है और अब इसकी शैक्षणिक क्षमता भी काफी अधिक बढ़ जाएगी। देश भर में मेडिकल शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। एनएमसी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हजारों नए एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी, जिससे मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के अवसर पहले की तुलना में और भी अधिक होंगे। अगली खबर रेलवे से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने रेलवे अवसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए उड़ीसा और झारखंड को जोड़ने वाली 2 महत्वपूर्ण मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 3,907 करोड़ की लागत वाली इन परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इन परियोजना के पूरा होने से पूर्वी भारत के रेलवे नेटवर्क को नई मजबूती मिलेगी और यात्रियों के साथ साथ माल ढुलाई भी अधिक तेज और सुगम होगी। साफ तौर पर सरकार के अनुसार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी, जिससे ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार आएगा। साथ ही कोयला, इस्पात, लौह अयस्क, सीमेंट और अन्य औद्योगिक उत्पादों की ढुलाई भी तेजी से होगी, जिसका सीधा लाभ झारखंड और उड़ीसा के उद्योगों को देखने को मिलेगा। साफ तौर पर केंद्र सरकार का कहना है कि यह परियोजनाएं देश के आधुनिक और सुरक्षित उच्च क्षमता वाले रेलवे नेटवर्क के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इनके पूरा होने के बाद झारखंड और ओडिशा के बीच रेल संपर्क पहले से अधिक तेज, सुविधाजनक और प्रभावी होगा। रुक करना होगा यहां पर खेल जगत का। आपको बता दें कि विश्व फुटबॉल में अर्जेंटीना का दबदबा लगातार कायम है। बता दें कि मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब किताबी मुकाबले में उसका सामना यूरोपीय चैंपियन स्पेन से होगा, जिससे फुटबॉल प्रीमियम में एक हाई वोल्टेज फाइनल देखने को मिलेगा। बता दें कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने पहले बढ़त बनाई, लेकिन मैच के अंतिम मिनटों में अर्जेंटीना ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले का रुख ही पलट दिया। एनजियो फर्नांडीज ने 95 मिनट में बराबरी का गोल दागा, जबकि अतिरिक्त समय
में लाउतारो मार्टिनेज ने विजयी गोल कर टीम को फाइनल का टिकट दिला दिया। कप्तान लियोन मेसी की बात करें तो दोनों गोल में अहम भूमिका निभाते हुए शानदार असिस्ट किया। कुल मिलाकर बात करें तो 19 जुलाई को होने वाले फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप खिताब जीतने और इतिहास रचने के इरादे से उतरेगा, जबकि स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार विश्व विजेता बनने की कोशिश करेगा। अब बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो चुका है। बता दें कि जो यात्रा है पूरे विधि विधान के साथ कहीं ना कहीं पूरा किया जा रहा। बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन और रथ खींचने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। पूरे पुरी में जय जगन्नाथ के जय घोष से भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा। बात करें तो रथ यात्रा के दौरान 3 देवताओं को भव्य सजे धजे रथों पर विराजमान कर श्री मंदिर से गुड़ीचा मंदिर के लिए रवाना किया गया है। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रस्सियों से रथ खींचकर इस ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा में भाग लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए। साफ तौर पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने भी विशेष व्यवस्थाएं की ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बात करें तो विश्व प्रसिद्ध इस जगन्नाथ यात्रा को लेकर देश भर में जश्न है और अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे हम सोनम वांगचुक के हड़ताल को लेकर। आपको बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से तत्काल जवाब मांगा। दरअसल वांगचुक की भूख हड़ताल 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए जनहित याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार से तत्काल निर्देश लेने को कहा है। याचिका में वांगचुक को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कर आवश्यक चिकित्सा और पोषण उपलब्ध कराने की मांग की गई है। बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चित भूखकालीन हड़ताल पर मौजूद हैं। उनका आंदोलन नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में चल रहा है। प्रदर्शन के समर्थन में कई लोग शामिल होते नजर आ रहे। इसी बीच मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनका वजन काफी घट चुका है और स्वास्थ्य लगातार कमजोर हो रहा। हालांकि वह फिलहाल मानसिक रूप से पूरी तरह सजग नजर आ रहे। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बात करें तो अब सोनम वांगचुक का जो हड़ताल है देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है और इसी बीच कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब करने की निर्देश दिए हैं। रुक करेंगे अब धनबाद का। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं धनबाद से ही जुड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल देश के खनन और खनिज क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में इंडिया माइनिंग वीक 2026 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खाद्य मंत्री जी किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त, खान मंत्रालय के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और खनन उद्योग से जुड़े कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। साफ तौर पर समारोह में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल ने भी भाग लिया। उन्होंने खनन क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, सतत विकास और जिम्मेदार खनन के प्रति बीसीसीएल की प्रतिबद्धता दोहराई। इंडियन माइनिंग वीक 2026 का मुख्य आयोजन 15 से 17 नवंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस आयोजन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में नई तकनीकों, निवेश, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना होगा। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम भारत के खनन क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साफ तौर पर इसमें बीसीसीएल भी प्रमुख रूप से भाग ले रहा। अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ धनबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईएसएफ बीसीसीएल की संयुक्त टीम ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर करीब 40 टन अवैध कोयला जब्त किया है। बता दें कि अभियान की कमान
स्वयं सीआईएसएफ के डीआईजी राजीव मिश्रा ने संभाली, जिससे कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया। दरअसल जोरापोखर थाना क्षेत्र के बागडीही बस्ती में तालाब किनारे जंगल से करीब 10 टन अवैध कोयला बरामद किया गया, जबकि बरोरा क्षेत्र की एएमपी कोयलरी में बंद खदान के पास अवैध मुहाना बनाकर निकाले गए लगभग 30 टन कोयला को जब्त किया गया। सभी जब्त कोयले को कानूनी प्रक्रिया के बाद बीसीसीएल को सौंप दिया गया। डीआईजी राजीव मिश्रा ने सीजुआ, झिल्ली ग्राउंड, नमक फैक्ट्री और लोयाबाद क्षेत्र का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान कर एमएमडीआर अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। साथ ही लोगों से अवैध खनन की सूचना सीआईएसएफ के व्हाट्सएप नंबर पर देने की अपील की है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।